भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन हाल ही के सालों में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया था, खासकर क्वाड ग्रुप यानी कि टेक्नोलॉजी डील्स और डिफेंस सहयोग के जरिए। लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने इस रिश्ते में फिर से तनाव ला दिया है। असल में रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की नाराजगी नई नहीं है, लेकिन ज्यादातर देश, खासकर ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। भारत ने भी वही किया, क्योंकि भारत को अपनी बड़ी आबादी को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करानी होती है और रूस से मिलने वाला डिस्काउंट तेल हमारे लिए फायदेमंद रहा है। लेकिन ट्रंप सरकार इसे एक रणनीतिक गलती मानती है। ट्रंप का ये कहना है कि भारत को अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि रूस के साथ। पर यहाँ सवाल ये उठता है, क्या कोई संप्रभु देश अपनी विदेश नीति किसी और के कहने पर बदले? डेमोक्रेट्स का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि ट्रंप ने यह फैसला एक तरफा तरीके से बिना किसी चर्चा या कांग्रेस से मंजूरी लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किया है। जी हां, यह अमेरिका की पारंपरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी देश के लिए तो बिल्कुल ही असामान्य है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि ये टैक्स ऐसे समय पर लगाया गया है जब अमेरिका में चुनावी माहौल गर्मा गया है। ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में है और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा फिर से दोहरा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कहीं भारत पर टैक्स लगाना एक चुनावी चाल तो नहीं? क्या ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वो कड़े फैसले लेने वाले नेता हैं? अब बात करते हैं इसके असर की। सबसे पहले भारत से अमेरिका को जो वस्तु एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो पार्ट्स, इन पर 25% टैक्स लगने का मतलब कि ये चीजें अमेरिका में महंगी बिकेंगी। इसका असर भारतीय व्यापारियों पर तो पड़ेगा ही, लेकिन खुद अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। इस पर भारतीयों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आइए सुन लेते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को बहुत सारे सम्मान दिए हैं। सबसे पहला सम्मान तो यह है कि सम्मान निधि देते हैं, उसके बाद में खाद बीज की व्यवस्था करते हैं और किसानों को किस क्रेडिट कार्ड बनवाया है और तमाम लोन है, भैंस की लोन है, उस पर हैगा बहुत उनका फोकस है किसानों के लिए। आगे भी हमें उम्मीद है कि हम सभी भाई किसान मोदी जी के साथ हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी का। ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा जो बयान है किसानों के हित के लिए है। किसान हित के लिए, गरीब हित के लिए वो कार्य कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देश को शायद भविष्य में मिले या न मिले, ये आगे की तो क्या उम्मीद है, मगर अब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जिन्होंने किसान के लिए और मजदूरों के लिए कभी सोचा हो। और करोड़ों रुपया सम्मान निधि पे भी खर्च कर रहे हैं और बीज खाद भी मतलब किसानों को फ्री बांट रहे हैं, जैसी मतलब जिसकी सुविधा के अनुसार पात्रता के हिसाब से सबको लाभ दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी की मतलब ये सरकार जो है सब मतलब सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के उस चक्कर में सबका काम करते हैं। कोई इसमें भेदभाव की राजनीति नहीं है। मेरा नाम राहुल कुमार है, कमालपुर का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो हो रहा है कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। डेयरी लोन वगैरह वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। ऐसे प्रधानमंत्री हमको पहली बार मिले हैं। और क्या लगता है किसानों के हित में मोदी जी ने इतना कार्य किया है कि मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री ना तो आया ना ही कोई कर पाएगा। लाभ तो इस सम्मान निधि, किसानों की डेयरी लोन और प्रधानमंत्री लोन द्वारा होती हैं, वो बहुत कुछ मिला है किसानों को और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री आगे भी रहे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत को लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो सकता है, क्योंकि ये भारत को अपने एक्सपोर्ट मार्केट को और विविध बनाने की प्रेरणा देगा, जैसे यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया के अन्य देशों की तरफ। वहीं अमेरिका अगर ये नीति जारी रखता है तो उसकी इंडो पैसिफिक पॉलिसी और चीन के मुकाबले भारत को साथ लाने की कोशिशें भी कमजोर पड़ सकती हैं। भारत सरकार की तरफ से फिलहाल कोई तीखी प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं और शायद यही परिपक्व डिप्लोमेसी की
पहचान है। भारत जानना चाहता है कि अमेरिका से टकराव के बजाय बातचीत ही बेहतर रास्ता है, लेकिन ये भी साफ है कि भारत अब किसी दबाव में आकर फैसले लेने वाला देश नहीं है। अब आप बताइए, क्या ट्रंप का ये फैसला सही है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय नीति है या घरेलू राजनीति का हिस्सा? क्या इससे भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है या भारत इससे और मजबूत होकर उभरेगा? आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।